गांव के पुराने हवेली जैसे घर में अरविंद और सुरेश रहते थे। अरविंद पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर में रहता था, जबकि सुरेश गांव में रहकर खेती बाड़ी और घर का काम संभालता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, सुरेश की शादी गांव की ही सुंदर और संस्कारी लड़की सीमा से हुई थी। सीमा अपने सौम्य स्वभाव, विनम्रता और मेहनत के कारण घर में सबकी प्रिय बन गई थी। हर सुबह वह पूजा करती, आंगन में दीपक जलाती और फिर पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार करती। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद सुरेश को नौकरी के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। वह महीने 2 महीने में ही घर आता। सीमा का दिन रात घर के कामों में बीतता, मगर उसका मन खालीपन और अकेलेपन से भरा रहता। उसे ऐसा साथी चाहिए था जो उसकी भावनाओं को समझ सके, कोई जिससे वो खुलकर अपने मन की बातें कर सके। इसी बीच अरविंद छुट्टियों में घर आया। सीमा ने पहली बार अपने जेठ को इतने करीब से देखा। सुबह सुबह वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी, सिर पर पल्लू और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप तो पूरे घर की जान बन गई हैं। भाई को तो चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जेठ जी, घर तो औरत का होता है, इसे संभालना ही मेरा काम है। ये हल्की सी बातचीत दोनों के बीच सहज अपनापन पैदा करने के लिए काफी थी। धीरे धीरे अरविंद जब भी गांव आता, तो दोनों छत पर बैठकर बातें करते। कभी गांव की छोटी छोटी घटनाओं पर हंसी मजाक होती, तो कभी अरविंद शहर की कहानियां सुनाता। सीमा को यह एहसास होने लगा कि जब अरविंद घर में होता है, तो उसका मन प्रसन्न और हल्का हो जाता है। अरविंद को भी यह महसूस होने लगा कि सीमा की मुस्कान उसकी थकान मिटा देती है। एक दिन बारिश हो रही थी। सीमा छत पर कपड़े सुखा रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया। अरविंद ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की नजरें मिली और समय जैसे ठहर गया। दोनों को एहसास हुआ कि यह रिश्ता अब सिर्फ जेठ बहू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल का भी हो गया है। दोनों ने तुरंत खुद को संभाला, लेकिन उनके भीतर एक नई गहराई पैदा हो चुकी थी। समय के साथ उनका लगाव बढ़ता गया। शाम को, जब घर के सभी सदस्य सो जाते, तो दोनों छत पर बैठकर चांदनी रात में बातें करते। सीमा कभी अपनी तन्हाई का जिक्र करती, तो कभी अरविंद उसे शहर की कहानियां सुनाकर हंसाता। एक रात सीमा ने धीमे स्वर में कहा, जेठ जी, क्या दिल की बातें हमेशा दिल में ही रह जाती हैं? अरविंद ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, हाँ सीमा, कभी कभी मर्यादा ही सबसे बड़ा प्यार होती है। हमारा ये रिश्ता अनकहा ही सही, मगर इसे पवित्र बनाए रखना ही सही होगा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप सही कहते हैं, प्यार पाना ही सब कुछ नहीं, उसे निभाना भी जरूरी है।
इस संवाद ने दोनों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी। कुछ महीने बाद अरविंद को शहर लौटना पड़ा। विदाई के समय सीमा आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आपके बिना ये घर सूना लगेगा। अरविंद ने उसकी ओर देखा और बोला, सीमा, दूरी हमें अलग नहीं करती। हम चाहे जहां भी रहें, दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। वह चला गया। सीमा बरामदे में खड़ी रही, आंसुओं और सुकून के मिश्रित भाव के साथ। समय बीतता गया। अरविंद शहर में व्यस्त था, लेकिन जब भी छुट्टियों में गांव आता, सीमा का चेहरा खिल उठता। दोनों का प्यार वही गहरा और पवित्र बना रहा। उन्होंने कभी इसे समाज और परिवार की नजरों में प्रकट नहीं किया। कभी चिट्ठियों या फोन पर बातचीत होती, मगर मर्यादा और सम्मान की सीमा हमेशा बनी रहती। उनका प्यार अनकहा सही, लेकिन सच्चा और स्थायी था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि निभाने, मर्यादा और सम्मान देने का नाम भी है। अरविंद और सीमा का रिश्ता भले ही अनकहा था, मगर उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहा। अगर आप चाहें, तो मैं इसी अंदाज में बाकी 7 लंबी कहानियां भी लिखकर दे दूं, हर एक लगभग 2000 शब्दों जैसी, ताकि आपके पास कुल 10 जेठ बहु प्रेम कहानियां हों।